Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the height of mercury barometer is 95 centimeter at sea level and 60 centimeter at the top of a hill. The ratio of density of mercury to the that of the air is 10 to the power 4. The height of the hill. हिल की हाइट बतानी है आपको, ठीक है. एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रेशर डिफरेंस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? प्रेशर डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है. प्रेशर डिफरेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रेशर डिफरेंस देखिए बच्चों, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. प्रेशर होता है आपका रो जी एच के इक्वल. कितना होता है आपका? रो जी एच के इक्वल. रो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा? रो जी इंटू डिफरेंस ऑफ द हाइट के इक्वल, ठीक है. ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. अब हमें पहले मरकरी बैरोमीटर के लिए बता रखा है. बैरोमीटर में देखिए एट सी लेवल और टॉप ऑफ द हिल पर आपको हाइट गिवन करके, हाइट ऑफ द मरकरी बैरोमीटर, ठीक है, सी लेवल पे तो 95 सेंटीमीटर पे है और 60 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ द हिल. यानी कि जैसे हम हिल की तरफ जाएंगे तो आपका प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है. तो प्रेशर डिक्रीज करेगा यानी कि एच भी क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए बच्चों, प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा आपका? रो क्या मरकरी बैरोमीटर की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ द मरकरी आ जाएगा, इंटू क्या? जी. जी आपका स्मॉल जी से रिप्लेस कर लीजिए, इंटू एच. एच हाइट कितनी है? देखिए 95 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर यानी कि 35 सेंटीमीटर के इक्वल. यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 35 इंटू 10 माइनस 2 के इक्वल. ये आपका क्या जाएगा? प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा. ये आपका मरकरी का प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है. और क्या गिवन कर रखा है? द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी टू दैट ऑफ द एयर, ठीक है. रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी टू दैट ऑफ द एयर. एयर के साथ बच्चों हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 4 के इक्वल. ये वैल्यू आपकी इतनी गिवन कर रखी है. द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट बतानी है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको एयर से कंपेयर करूं, एयर में देखिए आपका प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? प्रेशर डिफरेंस तो आपका ऑलवेज इक्वली होगा ना. एयर के केस में लिख सकता हूँ अपना डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है. मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है, इंटू आपका जी, जी ऐसे रहेगा, इंटू आपका हाइट. ये हाइट क्या आएगी आपकी? एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है. यानी कि हम बता सकते हैं दिस विल बी द एक्चुअल हाइट ऑफ द हिल. ये क्या होगी? आपकी एक्चुअल हाइट ऑफ द हिल होगी. अब ये दोनों प्रेशर डिफरेंस तो बच्चों इक्वल होंगे, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए? इक्वेट कर लीजिए. तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू कितना? 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है. ये टर्म किसके इक्वल होगी? डेंसिटी ऑफ एयर इंटू आपका जी इंटू आपका एच के इक्वल. जी से बच्चों आपका यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, ठीक है. आपको एक डेटा गिवन कर रखा है, मरकरी और एयर का रेशियो गिवन कर रखा है, ठीक है. डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द डेंसिटी ऑफ एयर. इसको अगर मैं यहाँ पर से लिखूं तो ये कितना रहेगा आपका? एच डिवाइडेड बाई 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है. और ये वैल्यू आपको गिवन करके 10 टू द पावर 4 के इक्वल क्वेश्चन में, ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हैं एच इजिकल टू 35 इंटू 10 टू द पावर 2 के इक्वल आ जाएगा, क्या इतना मीटर में. या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, या फिर और 1 किलोमीटर आपका 10 टू द पावर 3 मीटर के इक्वल होता है. तो 3.5 किलोमीटर आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन पे क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है. तो आप लिख सकते हैं कि आंसर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.